नमस्कार। मैं गोपाल पिग फार्म से दीपक कुमार बोल रहा हूँ और आपको एक जानकारी बता रहा हूँ। पहले भी मेरे भाइयों एक जानकारी मैंने आपको बताई थी और एक नई जानकारी और बता रहा हूँ मैं। तो फिर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भेजकर ये सवाल पूछा कि कितने की फीड खिला के और कितने का जानवर ये हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो जो किसान भाई हैं, एक टारगेट रखो अपना। अगर किसी को स्टार्ट करना है 20 सूरी, 10 सूरी, 30 सूरी, तो एक टारगेट रखो कि जितनी आपने टारगेट बनाया है कि हमें 20 सूरी रखनी है, तो 20 सूरी ही रखना। इससे ऊपर टारगेट मत पहुँचाना अपना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, टारगेट तो सोचते नहीं है और बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो प्रेग्नेंट करते रहते हैं। जैसे सपोज करो थोड़ी सूरी बड़ी हुई, प्रेग्नेंट हो गई, टारगेट है 20 का, 50 रख ली। उससे क्या होता है, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इतना खर्चा बढ़ जाएगा कि आप झेल नहीं पाओगे। टारगेट बना के काम करो। जैसे 20 हैं तो 20 का मतलब है एक न सपोज करो कम से कम 7 बच्चे भी दिए, तो 7 के हिसाब से ही आप मेंटेन कर लोगे। और वो दोबारा जब बच्चे दूध से हटाओगे और दोबारा जब बच्चे दूध से हटेंगे तो आप दोबारा उन्हें 1 महीने की फीड खवाने के बाद तो दोबारा वही प्रोसीजर में, यानी प्रेग्नेंट होगी वो, तो आपको 20 अगर रखनी है तो 20 परमानेंट रहेंगी। और आपने देख लिया ना कि 20 प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद जो और बड़े बच्चे हो गए वो भी प्रेग्नेंट हो गए। पता पड़ी आपने टारगेट तो करा था 20 का और आपके फार्म पे प्रेग्नेंट सूरी हो गई 50-60, तो वो आपका नुकसान का सौदा है। ना तो आप हिसाब लगा पाओगे कि हमने क्या कमाया और क्या ये खा रही हैं। तो जब आप एक दिन सोचोगे कि हमने ये इन्हें इतना खवा दिया और इतना काम हो गया, तो उसमें आप नुकसान में जाओगे। टारगेट रखो अपना। मैं दावा करता हूँ अगर टारगेट से काम करोगे तो कभी इसमें नुकसान नहीं होने का। टारगेट नहीं रखोगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने का, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ पाने का कि हमें करना क्या है। माल उतना ही रखो जितनी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपने बढ़ाए जा रहे हो, वो भी गलत है। टारगेट एक फिक्स रखो अपना, तो ज़्यादा बेटर है। और रही फीड की बात, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि बच्चे जो हैं जब तक आपके 30 केजी के नहीं हो पाते, जब तक उनको प्रॉपर फीड पे ही रखना है आपको। 30 केजी के होने के बाद आप उनको होटल वेस्ट भी खवा सकते हो। होटल वेस्ट मतलब मिला के कुछ। होटल वेस्ट के अंदर है आप पापे हैं, बिस्कुट का चूरा है और तुम्हारा मतलब बहुत वेस्ट आती है जो इंसान खाता है, और फल फ्रूट सब्जियां हैं, तो वो आप मिला के इन्हें खवा सकते हो। तो अपना कॉस्ट कम कर लोगे। मेन चीज़ इसके अंदर पिग फार्म के अंदर एक ही है कि इसका जो कॉस्ट है वो 75% जो है वो खाने की आती है। बाकी कुछ नहीं है। इसमें 75% कॉस्ट जो है वो खाने की ही आती है। और जिसने ये 75% कॉस्ट को काबू में पा लिया उसका फार्म चल गया, और जिसने नहीं करा वो फेल है। और दूसरी बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेशेंस, क्योंकि यूट्यूब को देखकर ये काम तो करना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोचो यूट्यूब को देखकर लोग क्या करते हैं, इतनी कमाई है और ये है, और बड़ा चढ़ा के लोग बताएंगे आपको, और लोग उस पर लगे रहते हैं। यूट्यूब पे ना जाएं, पहले फार्म को सर्च करें। 2-4 महीने जाके फार्मर से मिलें, उसका फार्म को चलते हुए कितने दिन हो गए और क्या परफॉर्मेंस है, सलाह करें। यूट्यूब को देख के फार्म ना खोलें, पहले जाएं फार्मों पे जाके। एक बार नहीं, किसी फार्म पे जावें तो देखें कि इसके इतने बच्चे पैदा हुए थे तो कितने बच्चे हैं, सही है ना। और दोबारा ये प्रेग्नेंट हुई है तो दोबारा कितने बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि जाओ और देखा तुम्हारे यहाँ बच्चे हैं और तो अपने वो कर लिया। तो मेरे हिसाब से जितने भी फार्मर हैं उन्हें जाना चाहिए और सर्वे करना चाहिए, और उसके बाद ही फार्म खोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि अलटप में यूट्यूब पर देखी और फार्म खोल दिया। बस यही जानकारी देनी थी। और ओके, नमस्कार।